आपको एक व्हाट्सअप शेयर किया है। व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो और इमेजेस शेयर किया है। पिछले 2 दिन से मैं प्रकाश सर के साथ बनारस में था। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको, आप लोगों के बीच में कुछ अपडेट्स, और जो हम लोग खास तौर से ग्रामुल्ला जी को लेकर किस लेवल पर सीरियस हैं और किस तरह से हम लोग बाकी चीज़ों को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और इस फील्ड में बाकी और कितने प्लेयर क्या कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमें और भी चीज़ों को सीखने का जो मौका मिल रहा है, उसको हम लोग पिछले 2 दिनों में जो हम लोगों ने प्रकाश सर के साथ देखा, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो मुजफ्फर सर, आप अगर सुन रहे हो तो यस प्लीज सर। जी, आपको मैंने कुछ वीडियो और फोटो शेयर किए, तो आप उसको पहले एक बार चला दीजिए, उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप थोड़ा सा दो दो मतलब 1-1 मिनट वो फोटो पे रुक के और फिर वीडियो को चला के पूरा दिखा दीजिएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। To help you get access to better prices and products, and to help the private sector here also develop new technologies and new expertise for your benefit. So in this discussion that we've had here today, I hope the benefits of this work are clearer, and I want to thank the farmers who have spoken and to thank who've been here to represent your members and to talk about the work that is happening and the benefits of it, and to say that the World Bank and the government of Uttar Pradesh and the government of India are committed to working together to use our knowledge for the benefits of the farmers of India. I want David to join you. So our lesson is we'll have to check the app itself. बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो अभी ये वीडियो देखा, स्पेशली मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से मैं प्रकाश सर के साथ बनारस में, अभी जो जिनको आप सुन रहे थे वो वर्ल्ड बैंक के एमडी हैं, जो कि यहाँ पर यूपी एग्री के साथ जो अपना जैसे अभी ओएनडीसी की बात हो रही है, ओपन नेटवर्क फॉर डायरेक्ट डिजिटल डिजिटल कॉमर्स की बात हो रही है, या फिर अ, उसी तरह से जैसे यूपीआई है, ठीक उसी तरह से एग्रीकल्चर में अपना ओएनए करके एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसको बोला जाता है ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। और ये यूपी से ही स्टार्ट हो रहा है, पूरे इंडिया में बात कर रहा हूँ। और वर्ल्ड बैंक का ये एमडी जिनको आप लोग सुन रहे थे, हम दोनों, और बनारस के करीब 4-5 एफपीओ, और जो ईडी एक संस्था है, इंडियन राइस इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पर ये पूरे प्रोग्राम आज हम लोग थे वहाँ पर 2 दिन से। तो बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रकाश सर हों या फिर पर्सनल लेवल पे मैं अपनी बात करूँ, या फिर टेक्निकल लेवल पे अपने टीम की बात करूँ, कुलदीप सर और बाकी जोगिंदर की, या जो भी टीम हमारे बैकएंड में काम कर रही है, कहीं से भी किसी को अगर थोड़ा सा भी शक है भाई, तो अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दीजिए, लग जाइए, पूरा जी जान से लग जाइए, क्योंकि ये लड़ाई है। और ये लड़ाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जब मैंने इतने करीब से इस इवेंट में, जब मैं 2 दिन से था, तो मैंने एक चीज महसूस किया कि जो 10-12 एफपीओ आए थे वहां पर, जिन एफपीओ ने अपने को प्रेजेंट किया, बनारस के कुछ एफपीओ थे, मात्र 1500-2000 मेंबर्स उस एफपीओ के रहे होंगे, और वो 5-5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, हम और आप
ये इतना बड़ा हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, और जो हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है पूरे इंडिया लेवल पे, कोई नहीं कर रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा है, और हम और आप ये मिलके कर सकते हैं। और ग्रामोलॉजी निश्चित तौर पर पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, दम के साथ बोल रहा हूँ, और अपने टीम के पास जो एक्सपीरियंस है, प्रकाश सर के पास जो एक्सपीरियंस है, जो जो कनेक्शन लाने का जो उनके पास एक जरिया है ना, उसके दम पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये 100% होने जा रहा है। और उसके लिए हम लोग बहुत ही अलग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ संभव है आप लोगों के विश्वास के ऊपर, आप लोगों के सहयोग के ऊपर। और निश्चित तौर पर हम लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत कुछ अभी कमियां हमारे अंदर हैं। हाँ, पर्सनल लेवल पे मैं अपनी भी बात करता हूँ, तो हम लोग भी सीख ही रहे हैं। उसके साथ साथ हाँ, आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मतलब तैयार रहना पड़ेगा। हम कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं हमें सब कुछ आता है, या मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो मुझे भी ये कभी नहीं दिखाना, या प्रकाश सर को भी नहीं कभी नहीं दिखाते कि नहीं हम लोग सब कुछ जानते हैं। हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन हाँ, एक साफ नीयत से, एक सुंदर नीयत से हम लोग ग्रामोलॉजी को बना रहे हैं। पिछले 6-7 दिनों में जो खास तौर से 14-15 तारीख के बाद जो अपने पे आउट्स को लेकर अपना जो अपडेट है, दोस्तों, उसको लेकर थोड़ा सा मैं परेशान नहीं रहता हूँ, लेकिन जितने भी साथी हैं, बहुत सारे साथियों के कॉल आते हैं, लीडर्स के भी कॉल आए। मुझे एक चीज थोड़ा सा परेशान जो करती है, वो मेरी टीम जो बैकएंड में काम कर रही है, वो मेहनत जो कर रही है ना, उसको लेकर तो मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ। लेकिन ये जो छोटे छोटे जो आप लोग चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं, पूरे एक साल में कंपनी ने, एक साल से ज्यादा के टाइम में कंपनी ने विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट सबको पे आउट दिए, तब तो किसी भी इस पूरे सिस्टम को, या पूरे जो विड्रॉल का सर्विसेज था, किसी ने कभी सामने नहीं रखा, खुल के इसका नहीं किया। और अगर आप पिछले 4-5 दिनों में, हम लोगों ने उस पेआउट्स को रोके, उसका सीधा सा एक नॉर्मल सा कारण था कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने सर्वर को हम लोग और इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसमें बैंडविड्थ की एक समस्या थी। और एयरटेल की तरफ से वो सर्विस हमें मिल रही है, और एयरटेल की तरफ से ये सर्विस पिछले 6-7 दिनों में डिले हुई, जिसकी वजह से हमने इन चीजों को रोका है। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि कल दोपहर 1 बजे तक का हमारे पास जो मेल अभी तक आई है एयरटेल की तरफ से, ये सारी सर्विसेज सही कर ली जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी एक दिन का और टाइम आपसे ले रहा हूँ कि हम लोग परसों से विड्रॉल स्टार्ट करेंगे। आईएमपीएस को लेकर थोड़ा सा मैं मतलब कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन नेफ्ट के माध्यम से हम लोग निश्चित तौर पे, अगर हम चाहें तो आज भी कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लक्चुएशन है, या फिर आपने देखा कि बैंडविड्थ की जो ज्यादा उपयोग हो रहे थे, उसको लेकर, जैसे कि कुछ लोग पोस्ट भी कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे जा रहे होंगे, तो वो पेज, होम पेज पे जो सोशल मीडिया का पेज आता है, वो नहीं समय पे खुल रहा है। तो उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि अचानक से अपने प्लेटफॉर्म पर मैपिंग के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में यूजर आ रहे हैं, और इसकी वजह से वो पूरी बैंडविड्थ हम लोग की यूज हो रही थी, 100% यूज हो रही थी, जिसको अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं दोस्तों। इस वजह से ये चीजें हैं। लेकिन पेशेंस और वो भरोसा जो आप लोगों ने अब तक रखा है, वो हमेशा रखना। मैं जानता हूँ आप लोगों के पास वो भरोसा आप लोग रखे हैं। कुछ लीडर ऐसे होंगे, कुछ नए साथी ऐसे होंगे जो परेशान हो सकते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए हम सभी साथियों को। जिस तरह से पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है प्रकाश सर के साथ, और अगले 1 महीने तक, अभी हम लोग 10, 11, 12 तारीख को ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, जो कि मुंबई में है, जो कि लास्ट ईयर हम मैं गया था अकेले। अभी यहाँ इस इवेंट में प्रकाश सर, मैं और कुलदीप सर जा रहे हैं। तो हम लोग अपने लेवल की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब एक प्लेटफॉर्म को आप देखेंगे, तो जिस तरह से मेहनत हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, और वो टाइम मैं आपसे मांगता रहूंगा। लेकिन एक एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने हम लोग निकले हैं, जहां पर हम लोग बहुत सीरियस है। हाँ, कमियां निश्चित तौर पर रहेंगी, उसको दूर करते रहेंगे, लेकिन नियत साफ है। कहीं से भी आप लोगों को डरने और हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। पूरे दम के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ आप सभी साथी मैदान में उतरिए, और जो कोई भी हो, उनसे सीखते रहिए। खास तौर से एफपीओ
और इस तरह के जो भी एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर से लेकर, वहाँ पे आपको जाना है। आपको अपने लेवल का एक सर्वे करना है कि क्या नज़दीक में हमारा क्लस्टर बेस्ड कोई एफपीओ है जो इस तरह का काम कर रहा है, उसको क्या समस्या आ रही है। अपने लेवल पे कुछ रिसर्च करते रहिए। हम निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और जो चीजें रहेंगी, जो कॉमन समस्याएं हैं, वो लगभग हर एक एफपीओ की एक ही है। उसको लेकर एक प्लान बनाया जा सकता है और उसको उसको लेकर एक बड़ा काम किया जा सकता है। दूसरा, अगर मैं बिल पेमेंट्स और रिचार्ज की बात करूं, तो रिचार्ज में कोई तकलीफ नहीं है। बिल पेमेंट्स में मुझे थोड़ा सा ये कहते हुए भी तकलीफ हो रही है कि बहुत साथी मीटिंग में नहीं आते हैं, इसकी वजह से उनको अपडेट ना होने की वजह से कि किस स्टेट का या किस पर्टिकुलर बिलर का बिल पेमेंट्स सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और वो पैसे से ऐड कर देते हैं, जिसको हमें रिफंड करना पड़ता है बार बार। और अकाउंटिंग में वो प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा सा हम ये परेशानी हमेशा हम लोगों को महसूस होती है। तो आज रात के बाद या तो कल सुबह जब मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा, अभी मैं ऑन द वे ही हूँ, मैं और प्रकाश सर बनारस से अभी लखनऊ ही जा रहे हैं। मैं मतलब मीटिंग जो आप लोगों को आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग कार से ही ले रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं प्रकाश सर। तो जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो कल एक नोटिफिकेशन डालूंगा कि कौन सा स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल या अपना एलपीजी गैस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर जो भी। तो ये एक नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी साथी प्लीज उससे रिलेटेड सर्विसेज के लिए पैसे ऐड नहीं करें, क्योंकि मुझे बहुत ही अकाउंटिंग में तकलीफ हो रही है रिटर्न करने में। और ऑफिशियली मैं जब नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो कोई भी साथी अगर ये गलती करेगा कि नहीं, अगर उन्होंने नोटिफिकेशन आने के बावजूद अगर वो पैसे ऐड किए बिल पेमेंट से संबंधित, तो वो पैसे अब हम रिफंड नहीं करेंगे, वो उनको अपना यूज ही करना पड़ेगा। तो ये माफी चाहता हूँ इसके लिए। हम निश्चित तौर पर अगले 1 डेढ़ महीने में ये कंप्लीट कर ले जाएंगे, लेकिन जो बिल पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं उसको हम लोग आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाले हैं कल के डेट में। तो आज बस इतना ही। जितने भी साथी परेशान हो रहे हैं खासतौर से पे आउट्स को लेकर, वो पे आउट्स को लेकर परेशान ना हो। ये आपका पैसा है और आपका पैसा हमेशा एक जिम्मेदारी के रूप में उस चीज को लेकर मैं चल रहा हूँ। और उसको निश्चित मतलब निश्चिंत रहा करिए आप लोग। कुछ चीजें जो आज अच्छी की जा रही है, जो अपडेट लाया जा रहा है, वो हमारा आपका और इस यूजमी के पूरे इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, हमारे और आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हम लोग वो चीजें कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि जब नया कोई निर्माण होता है तो तकलीफें आती हैं। जब रोड बनते हैं तो एक तरफ से रोड बनाए जाते हैं, दूसरे तरफ से खोले जाते हैं, तो थोड़ी सी ट्रैफिक भी लगती है। एक एक महीने 6 महीने ऐसा परेशानियां रहती हैं, लेकिन जब वो ब्रिज या फिर वो रोड बन जाते हैं तो फिर वो स्मूथली वर्क करता है और उसका लोग फायदा भी उठाते हैं और मजा भी लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ही हमारा सर्वर और बाकी चीज़ों का ये अपग्रेडेशन कंप्लीट हो जाएगा आने वाले कुछ ही महीनों में, हम और आप सभी लोग चैटिंग का और वीडियो कॉलिंग के साथ साथ अपना जो रील्स की बात करते हैं उसका भी आनंद पाएंगे। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। बस इतना ही बोलूंगा कि आप हमेशा विश्वास के साथ बने हैं और आगे भी यही विश्वास बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।